नमस्कार। इकोनॉमिक्स फॉर ऑल चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर देवेंद्र सिंह। वर्तमान समय में यूपी पीजीटी, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय के जो पीजीटी एग्जाम होते हैं, नेट के और गेट के एग्जाम में और ये हायर एजुकेशन के असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के कई प्रश्न पूछे जाते हैं। एक प्रश्न हमारे सामने है जिसमें एकाधिकारी का मांग फलन दिया गया है, उसका लागत फलन दिया गया है और जो संतुलन कीमत पूछी गई है, मात्रा पूछी गई है, प्रति इकाई उत्पादक को कितना लाभ हो रहा है और कुल लाभ कितना हुआ। तो देखते हैं, हमारे पास एकाधिकारी का मांग फलन है Q बराबर 400 माइनस 20P। ये समीकरण 1 है। अब ये जो समीकरण है ये मात्रा का फलनात्मक रूप है। अब इसको हम परिवर्तित करेंगे कीमत के रूप में। तो ये 20 को इधर ले आते हैं, -20, ये माइनस का इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा। 20P बराबर 400 माइनस Q। इस प्रकार से ये हो जाएगा P बराबर 400 अपान 20 माइनस Q अपान 20। ये रिमूव हो जाएगा 20 से, तो ये हो जाएगा आपका P बराबर 20 माइनस Q अपान 20। ये आपका हो गया समीकरण नंबर 2। कीमत ज्ञात हो गई। कीमत क्या है? 20 माइनस Q अपान 20। अब ज्ञात करेंगे टोटल रेवेन्यू, कुल आगम। टोटल रेवेन्यू कैसे ज्ञात होगा? उसका सूत्र होता है कीमत गुणा जो कुल बिक्री की मात्रा है। यदि हम उसमें गुणा कर दें कीमत का, जितनी भी बिक्री वस्तु की इकाइयां बेची गई हैं उसमें कीमत का यदि हम गुणा कर दें तो कितना आय हमें प्राप्त हुआ वो ज्ञात हो जाएगा। तो कुल आगम या टोटल रेवेन्यू के लिए तो TR इज इक्वल टू प्राइस इनटू क्वांटिटी, ये सूत्र होता है। टोटल कुल आगम ज्ञात करने का ये सूत्र होता है। अब इसमें हमारे पास P है और Q ज्ञात है, तो P की वैल्यू लिख दें इसमें। तो TR बराबर P का मान है 20 माइनस Q अपॉन 20, एक ब्रैकेट में कर लें, इंटू Q। तो ये हो जाएगा TR बराबर 20, Q का ब्रैकेट के अंदर गुणा करते हैं, 20Q माइनस Q स्क्वायर बटे 20। ये हमारा समीकरण 3 हो गया। टोटल रेवेन्यू ज्ञात हो गया। हम जानते हैं कि यदि सीमांत आगम ज्ञात करना है, मार्जिनल रेवेन्यू, तो टोटल रेवेन्यू का यदि हम Q के सापेक्ष में डिफरेंशिएशन कर दें, अवकलन कर दें, तो मार्जिनल रेवेन्यू ज्ञात हो जाएगा। तो इसमें लिख लें मार्जिनल रेवेन्यू के लिए, सीमांत आगम के लिए, सीमांत आगम मार्जिनल रेवेन्यू के लिए, तो मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ टोटल रेवेन्यू अपॉन TQ। तो इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा 20 माइनस 2Q अपॉन 20। 2 से ये कट जाएगा, ये आएगा 10,
तो ये हो जाएगा 20 माइनस Q अपॉन 10। तो इस प्रकार से मार्जिनल रेवेन्यू जो हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 20 माइनस Q अपॉन 10। इसको हम समीकरण नंबर 4 दे देते हैं। अब ये हमारे पास टोटल रेवेन्यू आ गया, मार्जिनल रेवेन्यू आ गया और कीमत ज्ञात हो गई। अब अगला जो चरण है उसमें हम औसत लागत फलन से मार्जिनल कास्ट ज्ञात करेंगे और एवरेज कास्ट से ही हम टोटल कास्ट कितनी है वो भी ज्ञात करेंगे। तो इसको सबसे पहले हम ये जो वैल्यू आई है इसको एक जगह लिख लेते हैं और उसके बाद ब्लैक बोर्ड को साफ कर लेते हैं। तो ये हो गया आपका P इजिकल टू 20 माइनस Q अपॉन 20। ये आपका समीकरण 2 है। और फिर इसके बाद आपका है TR बराबर है 20 Q माइनस Q स्क्वायर अपॉन 20। ये आपका है समीकरण 3। और फिर उसके बाद आता है आपका MR मार्जिनल रेवेन्यू बराबर 20 माइनस Q अपॉन 10। ये समीकरण आपका है 4। तो इस प्रकार से हमने कीमत ज्ञात कर ली और अभी कीमत में यदि हम Q की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे तो वास्तविक कीमत हमें ज्ञात हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये 3 वैल्यू हमने निकाल ली है। अब देखते हैं औसत लागत फलन। तो औसत लागत फलन AC बराबर 5 प्लस Q अपॉन 50। ये आपका औसत लागत फलन है और इसको हम लिख लेते हैं समीकरण नंबर 5। औसत लागत तो टोटल लागत कितनी हो जाएगी, तो कुल लागत टोटल कास्ट यदि हम औसत लागत में इकाइयों का गुणा कर दें तो कुल कितनी लागत है वो ज्ञात हो जाएगी। तो TC बराबर AC इंटू Q। चूंकि टोटल कास्ट का जो फार्मूला होता है, एवरेज कास्ट का जो फार्मूला होता है वो होता है टोटल कास्ट अपॉन Q। मतलब कुल लागत में यदि हम इकाई का भाग कर दें तो एवरेज जो है कास्ट वो ज्ञात हो जाएगी। अब इसमें क्या करना है कि हमें ये जो AC लागत फलन दिया गया है इसको लिखते हैं 5 प्लस Q अपॉन 50 इंटू Q। मल्टीप्लाई कर दें इसमें तो ये हो जाएगा 5Q प्लस Q स्क्वायर अपॉन 50। तो टोटल कास्ट आ गई आपकी 5Q प्लस Q स्क्वायर अपॉन 50। इसको हम समीकरण 6। अब टोटल कास्ट ज्ञात हो गई है। इसका जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे Q के सापेक्ष तो मार्जिनल कास्ट ज्ञात हो जाएगी। सीमांत लागत मार्जिनल कास्ट
तो मार्जिनल कास्ट क्या हो जाएगी? डिफरेंशिएशन ऑफ टोटल कास्ट अपॉन डी क्यू। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा 5 प्लस 2 अपॉन 50 बराबर 5 प्लस क्यू, 2 से ये कट जाएगा, क्यू अपॉन 25। तो मार्जिनल कास्ट कितनी आ जाएगी आपकी? 5 प्लस क्यू अपॉन 25। तो ये हो गया आपका समीकरण 7। अब हमारे पास इसको भी हम एक जगह लिख लेते हैं। तो ये आपका आ गया टीसी बराबर 5Q प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 50। ये समीकरण आपका हो गया 6। और मार्जिनल कास्ट हो गया आपका 5 प्लस क्यू अपॉन 25। ये हो गया समीकरण 7। अब ये इसके बाद आगे देखते हैं इसका। ये दोनों ज्ञात हो गए हैं, फिर इसके बाद संतुलन की अवस्था, और संतुलन की अवस्था से ही हम कीमत और मात्रा ज्ञात कर लेंगे। संतुलन की अवस्था में हम जानते हैं संतुलन की अवस्था में मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल कास्ट दोनों बराबर होते हैं। प्रॉफिट मैक्सिमा के लिए भी ये अनिवार्य शर्त है, संतुलन की अवस्था है। तो एमआर की वैल्यू है 20 माइनस क्यू अपॉन 10 और मार्जिनल कास्ट है 5 प्लस क्यू अपॉन 25। सो दैट क्यू को इधर ले आते हैं और 20 को उधर पक्षांतर में कर देते हैं। तो ये हो जाएगा क्यू अपॉन 10 माइनस क्यू अपॉन 25 इज इक्वल टू 5 माइनस 20। ये दोनों माइनस के हैं, जुड़ जाएंगे। तो ये हो जाएगा, इसमें एलसीएम ले लेते हैं 50। तो ये हो जाएगा 5Q और माइनस 2Q इज इक्वल टू माइनस 15। माइनस कॉमन हो गया इसका, तो ये हो गया माइनस 7Q अपॉन 50 इज इक्वल टू माइनस 15। दोनों माइनस रिमूव हो गए। इस प्रकार से ये आ जाएगा 7Q अपॉन 50 इज इक्वल टू 15। ये हो जाएगा 7Q इज इक्वल टू 750। इसलिए Q बराबर 750 बटे 7। तो ये आएगा 10 और हो जाएगा 749 लगभग अप्रोक्सीमेटली। इससे ज्यादा आएगा तो Q बराबर हो गया इकाइयां। अब ये यहां पे लिख लेते हैं, बाद में इसको साफ कर देते हैं। Q बराबर 107 इकाइयां लगभग। इस प्रकार से हमने P ज्ञात कर लिया है, कीमत फलन ज्ञात कर लिया है, और पहला हमने मांग की जो उत्पाद की मात्रा थी पहला ज्ञात कर लिया है। अब Q का मान जो है समीकरण 2 में रखते हैं। तो इसमें लिख लें Q का मान
समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 है P बराबर 20 माइनस Q अपॉन 20। तो Q का मान है 107 बटे 20 माइनस, ये हो जाएगा 20 माइनस 20 पंचे 100, और यहां पर बचे 7 बचा, 0.0 कितना हो जाएगा, 2 पंचे 10, 6 बीते 60, 5.3। थ्री पॉइंट 5.35। तो P बराबर 20 से इसको घटा दें तो कितना हो जाएगा, 14.65 रुपए। इस प्रकार से कीमत आ जाती है 14.65 रुपए लगभग। इसको भी यहां पे लिख लेते हैं, P बराबर 14.65 रुपए लगभग। अब दो हमने अज्ञात जो थे तत्व वो ज्ञात कर लिया है। अब हमें ज्ञात करना है प्रति इकाई लागत कितनी है, प्रति इकाई लाभ। तो प्रति इकाई लाभ यदि हम लिख लें, इसमें कौन सा, तीसरा, प्रति इकाई लाभ। प्रति इकाई लाभ ज्ञात करने का जो फार्मूला है तो वो है हमारे पास P बराबर P माइनस AC। कीमत से यदि हम औसत लागत को घटा दें प्रति इकाई लाभ ज्ञात हो जाएगा। अब औसत लागत AC, तो हम समीकरण जो हमारा औसत लागत फलन है उसमें Q की वैल्यू हम रख देंगे तो जो औसत लागत है वो ज्ञात हो जाएगा। औसत लागत फलन है AC बराबर 5 प्लस Q अपॉन 50, और Q की वैल्यू हमने ज्ञात की है वो है 107। तो AC बराबर 5 प्लस 107 बटे 50। तो ये हो जाएगा 5 प्लस 5 दूनी 10, 7 बचा, 0.70 हो गए, 1 बचा और 20। तो ये हो गया एवरेज कास्ट 7.14 रुपए लगभग। जो एकाधिकारी है
उसकी जो उत्पादन कर रहा है उसकी औसत लागत है 7.14 रुपए लगभग। चूंकि 107 इकाइयां लगभग है तो 104 7.14 हो गया। अब कीमत हमने ज्ञात की है, तो प्रति इकाई लाभ के लिए प्रति इकाई लाभ बराबर कीमत दी गई है 14.65 माइनस 7.14, तो ये आएगा 1.5, 6 में गया 5 और 14 में 7 गया 7.51 रुपए। लगभग जो एक उत्पादक है उसको प्रति इकाई लाभ जो हो रहा है वो 7.51 रुपए का हो रहा है। तो यहां लिख लें प्रति इकाई लाभ कितना 7.51 रुपए लगभग। कीमत जो वस्तु की कीमत है वो 14.65 और प्रति इकाई जो लाभ है वो 7.51 है। 107 इकाइयों का उत्पादक जो है उत्पादन करता है। अब हमारे पास एक बचा और वो है कुल लाभ। तो कुल लाभ टोटल रेवेन्यू और टोटल कास्ट। तो कुल लाभ के लिए टोटल रेवेन्यू से यदि हम टोटल कास्ट को घटा दें तो जो कुल लाभ है वो हमें ज्ञात हो जाएगा कि तो कुल लाभ पाई बराबर टोटल रेवेन्यू से टोटल कास्ट यदि हम रिड्यूस कर घटा दें तो हमें कुल लाभ ज्ञात हो जाएगा टीआर माइनस टीसी। ये कुल लाभ का सूत्र है। अब हमें टोटल रेवेन्यू समीकरण 3 और टोटल कास्ट समीकरण 4 यहां पे रखते हैं। तो पाई बराबर टोटल रेवेन्यू का मान 20 क्यू माइनस क्यू स्क्वायर अपान 20 और टोटल कास्ट तो ये है 5Q प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 50। तो 20Q माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 20 माइनस 5Q माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 50। अब ये हो जाएगा आपका 20Q और ये 5Q ये दोनों कट गए तो ये हो गया आपका 15Q और ये दोनों जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन 20 माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 50। तो ये हो जाएगा पाई बराबर 15Q माइनस ये कैलकुलेट कर लेंगे इसको तो ये आ जाएगा 7Q स्क्वायर अपॉन 50। Q इसमें कॉमन ले लें, Q को बाहर कर लें तो ये हो जाएगा Q बराबर 15 माइनस 7 अपॉन ये हो जाएगा 100। एलसीएम जब लेंगे इसका तो ये आएगा 100।
इन दोनों का 20 और 50 का जब एलसीएम लेंगे तो 100 आएगा, और इसका आ जाएगा तुम्हारा 100 एलसीएम आएगा, तो ये 20, तो ये 5Q हो जाएगा, और ये प्लस, ये जब माइनस बाहर कॉमन ले लेंगे इसको, तो ये दोनों प्लस के हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2Q, तो दोनों हो जाएंगे 7Q/100। अब इसमें Q का मान रख दें। Q बराबर कितना आया था? 107 इकाइयां। तो 107 15 माइनस 7 इंटू 107/100। फिर आगे 107 15 माइनस, ये हो जाएगा 749/100। फिर ये हो जाएगा पाई बराबर 107 15 माइनस, इसका भाग कर देंगे तो 7.49। 107 15 में 7.49 को घटाएंगे तो आएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा 51, और इससे 1 चला जाएगा तो 7.51, और इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा तुम्हारा पाई बराबर 803.57। 803.57 रुपए। लगभग। तो इस प्रकार से ये कुल लाभ ज्ञात हो। यहां पे लिख दें, चौथा भी ज्ञात हो गया। कुल लाभ बराबर 803.57 रुपए। तो इस प्रकार से जब किसी एकाधिकारी बाजार में या पूर्ण प्रतियोगी बाजार में या अपूर्ण प्रतियोगी बाजार में किसी उत्पादक का मांग फलन, पूर्ति फलन यदि हमें ज्ञात हो, तो हम वस्तु की कीमत, संतुलन की अवस्था में वस्तु की कीमत, संतुलन अवस्था में जो उत्पाद बिक्री की जा रही है उसकी मात्रा ज्ञात कर सकते हैं। प्रति इकाई लाभ कितना हो रहा है, कुल लाभ कितना हो रहा है, ये हम ज्ञात कर सकते हैं। थैंक यू।